पाकिस्तान और ईरान के आर्मी चीफ के दरमियान राब्ता हुआ है। टेलीफोनिक राब्ता था और इस राब्ते में बहुत सारी अहम चीजें ज़ेरे गौर आई हैं। कौन चाहता है कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, इनके दरमियान जो कशीदगी है उसमें इजाफा हो जाए। इंसानी हकूक काउंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 3 खवातीन इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी और इनको उन्होंने एज अ फैक्ट फाइंडिंग मिशन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर और मैं हूं अली डार। वो अनासिर, वो मुमालिक, वो मुखालफीन जो ये कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो जाएं, दोनों मुमालिक के दरमियान जो कशीदगी है उसमें इजाफा पैदा हो और नफ़रतें बढ़नी शुरू हो जाएं, उन मुमालिक के नाजरीन जो नापाक अज़ाइम थे आज वो नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान और ईरान के आर्मी चीफ के दरमियान राब्ता हुआ है। टेलीफोनिक राब्ता था और इस राब्ते में बहुत सारी अहम चीज़ें ज़ेरे गौर आई हैं। आपको आज की इस वीडियो में बताता हूं कि क्या क्या मामला थे जो डिस्कस किए गए इस इंपॉर्टेंट गुफ्तगू के अंदर। दूसरी खबर आपके साथ मैंने ये शेयर करनी है कि ईरान के अंदर जो मुजाहरे चल रहे हैं, जो खवातीन वहाँ पर पुरतशद्दुद एहतजाज कर रही हैं, उस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन का ऐलान किया है। ये मिशन में नाजरीन 3 खवातीन शामिल हैं, जिसमें एक पाकिस्तानी खातून भी है जो ईरान जाएंगी और वहाँ जाकर इन्वेस्टिगेट करेंगी और तमाम तर जो मामला होगा वहां वो देखेंगी, उसको वो रिपोर्ट करेंगी अक़वाम मुत्तहिदा के सामने। बहुत ही अहम खबर है, इसकी डिटेल्स आपको बताता हूं। बात करते हैं पहली खबर की। वो ये है कि कल मैंने आपको बताया था कि ईरान में IRGC यानी कि जो ईरानी फोर्स है उनके 4 जवानों को शहीद किया गया, जिसका इल्ज़ाम कह लीजिए या जिसका दावा कह लीजिए ईरान ने यह किया कि सरहद पार से ये दहशतगर्दी की गई, यानी कि पाकिस्तान से हमला किया गया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यहाँ पर दहशतगर्द आए, इन्होंने हमला किया और हमला करने के बाद हमारे 4 जवानों को शहीद करने के बाद ये वापस पाकिस्तान भाग गए, ये कहा गया ईरान की जानिब से। जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ की मुलाकात हुई ईरानियन एम्बेसडर के साथ और बहुत सारी अहम चीज़ें जो थी वो ज़ेरे गौर आई इस मुलाकात के अंदर। अच्छा, अब जो आज डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तान और ईरान के आर्मी चीफ ने आपस में टेलीफोन पर राब्ता किया और इस राब्ते में नाजरीन जो मोहम्मद बाकरी हैं वहाँ के आर्मी चीफ ईरान के, उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बातचीत की और पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि खुश आइंद गुफ्तगू हुई दोनों के दरमियान और जो ईरानियन आर्मी चीफ है उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मुबारकबाद दी कि आपने नया मनसब संभाला, इस पर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और इस अज़म का इजहार करते हैं कि हम मुस्तकबिल में मिलकर चलेंगे और आपके साथ ताल्लुकात हमारे मुमालिक के वो बेहतर रहेंगे। अच्छा, दुश्मन के जो नापाक अज़ाइम है उसका जिक्र किया गया इस गुफ्तगू के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहा गया कि जो हमारे दुश्मन हैं वो चाह रहे हैं कि हमारे दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसको मुतासर किया जाए, ख़राब किया जाए, लेकिन हमने अपनी जो दिफाई ताउन है उसमें तेज़ी लेके आनी है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको हमने मज़ीद बेहतर करना है। आपने भी और हमने भी मिलकर अपनी म्यूचुअली कॉपरेशन को बेहतर करना है और हमने इन अनासिर का, जो इसके बारे में दोनों मुमालिक जानते हैं कि कौन से ऐसे अनासिर हैं जो यहाँ पर बदअमनी फैला रहे हैं और दोनों मुमालिक के अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ मिलकर हमने मुकाबला करना है। और इस हवाले से दोनों ने एक दूसरे को इन्वाइट किया। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि आप ईरान का दौरा करें, वहाँ पर आएँ और हम चाहते हैं कि आपके साथ हम गुफ्तगू करें, बहुत सारे अहम चीज़ें हैं उसको डिस्कस किया जाए। इसी तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी इनवाइट किया ईरानियन आर्मी चीफ को और उन्होंने भी इस चीज़ का ये कबूल कर लिया इन्विटेशन कि वो भी पाकिस्तान का बहुत जल्द दौरा करेंगे। अब इस बारे में जो गुफ्तगू हुई, जो इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है वो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इन दोनों के जो दुश्मन हैं उस बारे में दोनों मुमालिक ये रखते हैं शऊर कि कौन ये हरकतें कर रहा है, इसके पीछे ताने बाने कहाँ से मिलते हैं और कौन चाहता है कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, इनके दरमियान जो कशीदगी है उसमें इजाफा हो जाए। दोनों ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और इन अनासिर के खिलाफ मिलकर लड़ने का इरादा किया गया। दूसरी खबर मैं आपको जल्दी से बता दूं वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यह अनाउंस किया है कि वो ईरान में जो इस वक्त एहतजाज चल रहे हैं, जो वहाँ पर ख़वातीन अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रही हैं, उस हवाले से वो एक इन्वेस्टिगेशन का अमल शुरू करने जा रहा है। वो चाहता है कि जो क्रैकडाउन किया जा रहा है इन खवातीन के खिलाफ उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये यूनाइटेड नेशन का ऐलान है। वहाँ के जो इंसानी हकूक काउंसिल के सरबराह हैं उन्होंने ये अनाउंस किया है कि 3 खवातीन इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी और इनको उन्होंने एज अ फैक्ट फाइंडिंग मिशन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। जिसमें 3 खवातीन कौन हैं ये नाजरीन, एक का ताल्लुक है बांग्लादेश से, एक का ताल्लुक है पाकिस्तान से और एक है अर्जेंटीना से। जो बांग्लादेश से हैं वो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, उनका नाम है सारा हुसैन।
दूसरी जो खातून है उनका ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है, वो लॉ प्रोफेसर हैं, शाहीन सरदार अली उनका नाम है। और जो तीसरी हैं वो अर्जेंटीना से ताल्लुक़ रखती हैं और वहाँ की इंसानी हकूक़ की वो कारकुन हैं। लेकिन इस मिशन को जो हेड कर रहा है वो हैं सारा हुसैन साहिबा, जिनका ताल्लुक़ मैंने आपको बताया बांग्लादेश से हैं। वो इस मिशन को, इन्वेस्टिगेटिव मिशन को हेड करेंगी। अब इस हवाले से जो रिपोर्ट किया जा रहा है अरब मीडिया की जानिब से, वो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसके चांसेस बहुत कम हैं कि ईरान ये अलाउ करेगा, ये परमिशन देगा कि आप हमारे मुल्क में आएँ, यहाँ पर आकर आप इन्वेस्टिगेशन करें और आप हर तरह से यहाँ पर तसल्ली करें। इसके इम्कानात बहुत कम हैं क्योंकि ईरान इंटरनेशनली इन्वेस्टिगेशन की परमिशन नहीं दे रहा और वो कह रहा है कि ये उसका इंटरनल मैटर है। तो इसके जो चांसेस हैं वो बहुत कम है कि इस हवाले से परमिशन मिलेगी इन 3 खवातीन को यूनाइटेड नेशन की ईरान जाकर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। और जो इनका टास्क इसमें मेंशन किया गया वो ये किया गया कि ये तीनों खवातीन वहाँ पर उनको रसाई हासिल होगी जहाँ जहाँ वो जाना चाहती हैं, जिससे वो बात करना चाहती हैं, जो जो चीज़ें वो राइट डाउन करना चाहती हैं, रिपोर्ट तैयार करना चाहती हैं, उस हवाले से उनको मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी वहाँ पर। और इसके साथ साथ वो जब पेश करेंगी एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो यूनाइटेड नेशन को ये कानूनी हक हासिल होगा कि वो इस पर कानूनी कार्रवाई करे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें पाकिस्तान का पार्टिसिपेट करना भी एक अहम चीज़ है, जो पाकिस्तानी खातून है। लेकिन इस पर ईरान की जानिब से अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि वो अलाउ करता है इस मिशन को कि अलाउ नहीं करता। लेकिन नाज़रीन, जो इस वक्त ईरान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं उससे तमाम ममालिक बखूबी आगाह हैं कि वो ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं उसमें वेस्टर्न एजेंडा किस कदर शामिल है, वहाँ की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है। और इस हवाले से अभी रिसेंटली पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी ये अनाउंस किया था, ये ऐलान किया था, उन्होंने अपने स्टेटमेंट ये वाज़े किया था कि मगरिब इसको कुछ और रंग देने की कोशिश कर रहा है। अभी रंग से मुराद आप समझ चुके हैं कि उनका कहना था कि वहाँ पर जो प्रोटेस्ट है अगर तो वो फेयर प्रोटेस्ट है और वहाँ की ख़वातीन अपने राइट्स की बात कर रही हैं और सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व हैं अपने मुल्क के अंदर और पुरअमन तौर पर वो एहतजाज कर रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वहाँ के प्रोटेस्ट में जो मगरबी अंसर है वो शामिल हो जाए और उसमें मिर्च मसाले लगाने शुरू कर दिए जाएं और अपने ज़ाती जो मकासद हैं उसको हासिल करने की ईरान के ज़रिए कोशिश की जाए, तो वो काबिल कबूल नहीं है। तो इसमें पाकिस्तानी खातून का शामिल होना यकीनी तौर पर बिलावल भुट्टो जो कि इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है उनका नैरेटिव इसके अंदर शामिल होगा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ईरान के अंदर कोई ऐसे मामलात नहीं हैं जो कि ईरान के अंदर ये नज़र आ रहा है कि नहीं है, तो इनको फेयर इन्वेस्टिगेशन करने देनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो, ये आएँ और देखें वहाँ पर कि किस तरह से अगर फेयर रिपोर्ट बनाएं तो यकीनी तौर पर इनको वाज़े हो जाएगा कि ईरान के अंदर कोई ऐसे मामलात नहीं है जिसको इस तरह से वेस्टर्न मीडिया पोर्ट्रेट कर रहा है और उसको वहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है। खैर, जो भी नाज़रीन डेवलपमेंट आएगी उस हवाले से आप लोगों को अपडेट रखा जाएगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।